जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ किन देशों की यात्रा पर गए हैं? अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ किन देशों की यात्रा पर गए हैं? तो ए नंबर ऑप्शन होगा स्पेन और बी स्वीडन। दोनों देशों की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों याद रखेंगे, उपयुक्त दोनों मतलब सी नंबर ऑप्शन होगा, स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर गए हैं। अब यहाँ पर क्यों गए हैं इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी गांडे विधायक, ठीक है, गांडे विधायक, गांडे कहाँ पे है? गिरिडीह में। ठीक है, गिरिडीह में विधानसभा क्षेत्र है गांडे। तो गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ जो है स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो मुख्य सचिव जो है अलका तिवारी सहित 11 बड़े अधिकारी गए हैं। ठीक है, देखिए स्वीडन और स्पेन की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े आला अधिकारियों के साथ भी कर रहे हैं, मतलब राज्य के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव होते हैं। तो अलका तिवारी जो है अभी मुख्य सचिव हैं, तो ये भी गई हैं और इनके साथ 11 ऑफिसर गए हैं, मतलब इनके सहित। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब क्यों गए हैं, यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्वीडन और स्पेन जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वहाँ पर जितने भी उद्योगपति हैं उनके साथ झारखंड में जो ऊर्जा और उद्योग है उसके विकास के लिए रणनीति बनाने पर बात होगा। ठीक है, मतलब इसका विकास कैसे किया जाए, ऊर्जा का विकास कैसे किया जाए, इसके बाद उद्योग का विकास किस प्रकार से किया जाए, वहाँ के उद्योगपतियों से मिल करके बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का क्या संभावनाएं हो सकती है, इस पर भी बहुत सारी बातें होगा। तो इसीलिए यहाँ पे गए हैं। बाकी तो ठंडा प्रदेश है तो थोड़ा यहाँ पे गर्मी है तो उधर ठंडा में घूमेंगे भी। ठीक है, ये भी बात है। देखिए, यहाँ पे स्पेन की राजधानी आपसे पूछा जाएगा, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है, और एक याद रखेंगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ये दोनों इसलिए आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये जो गए अभी मुख्यमंत्री, तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में स्वीडन की यात्रा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे, इनकी राजधानी कहाँ है? ठीक है, जो चर्चे में रहता है उसी का राजधानी पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो जितना भी एडिशनल बात हो सकता था हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। ठीक है, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और ये चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं कौन? ये हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। ठीक है, 3 बार तो बहुत लोग बना है, लेकिन ये जो है चौथी बार भी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाफ ग्रीन मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में हाफ ग्रीन मैराथन का आयोजन रांची में किया जाएगा। डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, रांची में हाफ ग्रीन मैराथन का आयोजन किया जाएगा। अब इसके बारे में हम पूरा विस्तार से जान लेते हैं, कब किया जाएगा, पुरस्कार की राशि क्या होगा। अगर यहाँ पर करंट अफेयर बना है तो पुरस्कार की राशि बड़ा होगा तभी बना है। ठीक है, यहाँ पे 1-2-4 हज़ार का पुरस्कार वाला नहीं बनता है। देखिए, हाफ मैराथन का जो आयोजन किया जाएगा, हाफ ग्रीन मैराथन का आयोजन, ये 27 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर के भाग ले सकते हैं क्योंकि इसका पुरस्कार की राशि जो है 11 लाख है, तो आप लोग जाकर के भाग ले सकते हैं। देखिए, इस मैराथन का आयोजन जो है वो आत्मा प्रकाश योग केंद्र द्वारा किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रदूषण मुक्त रांची बनाने का यहाँ पे संदेश देना था। ठीक है, प्रदूषण मुक्त रांची बनाने का ये संदेश देगा ये मैराथन। तो याद रखिएगा, इस संस्था के संस्थापक और निर्देशक कौन है? शशि भूषण कुमार हैं और इन्होंने ही बताया है कि इसमें 11 लाख रुपया तक का पुरस्कार दिया जाएगा। तो 11 लाख कम नहीं है। ठीक है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण,
ये सब जो दिया जाता है ना, उसमें 1 रुपया नहीं दिया जाता है। यहाँ तो 11 लाख रुपया आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दौड़ने जरूर जाइएगा, ठीक है। देखिए दौड़ जो होगा 21 किलोमीटर, एक होगा आपका 10 किलोमीटर, एक 5 किलोमीटर का दौड़ होगा। एक के आदमी को 11 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है। 21 किलोमीटर वाला में, 10 किलोमीटर वाला में, 5 किलोमीटर वाला में अलग अलग लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप ही को मिल जाएगा एक आदमी को, ठीक है। अब इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। इजी फॉर स्टडी यूट्यूब में लिखिएगा, इस तरह का लोगो आएगा, इससे जुड़ जाइएगा। इसमें सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, जिस प्रकार से हम आपको झारखंड पढ़ा रहे हैं उसी तरह से यहाँ देने वाले हैं। बहुत सारा दे चुके हैं, बस आप इसमें भी सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर पूरा जो है सामान्य अध्ययन पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहली बार एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी जो है पहली बार एयर शो का आयोजन झारखंड में किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन, रांची में पहली बार झारखंड में एयर शो का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब कब किया गया है तो यहाँ पर हम पूरा विस्तार से बताएंगे, ठीक है। भारतीय वायुसेना का जो है एयर शो का आयोजन यहाँ पर 19-20 अप्रैल 2025 को जो है वो रांची नामकुम स्थित खोजा टोली आर्मी मैदान में किया गया है, ठीक है। तो ये मैदान का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। और कब किया गया है? तो 19-20 अप्रैल को किया गया है, ठीक है। ये एयर शो था, ये पहली बार झारखंड में किया गया है, ठीक है। देखिए अब कुछ एडिशनल बात जो है यहाँ पर जान लेते हैं। एयर शो का आयोजन जो किया गया है, इस पर जो वीडियो है वो भी हम दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, 19 वाला हम वीडियो दिए हैं, ठीक है, उसमें भी बताए हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर शो का आयोजन किस तरह से किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो रांची से बनेगा। देखिए न्यूक्लियर मॉल रांची में जो है वो बनेगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य का कैपिटल में ये बनने का बात है, तो रांची झारखंड का कैपिटल है तो यहाँ बनेगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची धुरवा में, ठीक है। साइंस सिटी ये रांची में, ठीक है। इसी तरह से जो है ना हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करके बताएं, जिससे कि आपको भूलने का चांस थोड़ा कम रहे। साइंस सेंटर धनबाद, ठीक है। और ग्रीन सिटी जो है वो HEC, जिसको कारखानों का कारखाना बोलते हैं, इसमें बना है झारखंड में, ठीक है, रांची में, ठीक है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन परिषद जो है वो रांची में बना है, ठीक है। ये इतना बड़ा हाईकोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट से 2.5 गुना बड़ा है, ठीक है। देखिए प्रभा तारा मैदान कहाँ पे है? तो रांची में है, ठीक है। मोराबादी मैदान रांची, और खोजा टोली जो है, खोजा टोली आर्मी मैदान जो है ये भी रांची में है, जहाँ पर पहली बार झारखंड में एयर शो का आयोजन किया गया है। तो ये सब एडिशनल बात याद रखिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पलामू के किस युवा ने ड्रीम 11 में 3 करोड़ रुपया जीता है? अभी जो है हाल फिलहाल में पलामू का एक युवा जो है वो ड्रीम 11 पर 49 रुपया लगाया और 3 करोड़ जीत गया है। तो ये कौन है? तो याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन होगा रवि मेहता। रवि मेहता जो है वो 49 रुपया लगाए और 3 करोड़ यहाँ पर जीत गए, ठीक है। ये बताते हैं कि 5 करोड़ रुपया जो है, ये 5 लाख रुपया जो है अभी तक हम हार चुके हैं ड्रीम 11 में, और एक बार जो है 49 रुपया लगाए हैं तो यहाँ पर 3 करोड़ रुपया जीते हैं। ये खुद बताए थे, इसीलिए जोखिम का खेल है, हिसाब से आप लोग खेलिएगा। पूरा जो है झारखंडे पर ड्रीम 11 जो है वो ढरा हुआ है। अभी देखेंगे तो रवि कुमार पलामू के हैं, जीत गए हैं 3 करोड़, और ये जो शाहिद हैं ये चतरा के हैं, ठीक है। पलामू से ही लगता है चतरा, तो ये भी झारखंड में है। और यहाँ पर भी ये दर्जी थे, 49 रुपया लगा करके 3 करोड़ ये भी जीते हैं, ठीक है, कुछ दिन पहले ही। तो चतरा के भी एक व्यक्ति जीते हैं शाहिद, ठीक है, एक पैसे से दर्जी थे। और इसी से लगने वाला पलामू के रवि मेहता भी जीते हैं। तो 2-2 लोग यहाँ पर जीते हैं। लेकिन अभी हाल में पूछा गया है तो पलामू के रवि कुमार जो है, रवि मेहता, ये ड्रीम 11 पर 49 रुपया लगाकर 3 करोड़ रुपया जीते हैं। इसके पहले जो है चतरा के दर्जी हैं शाहिद, तो ये जीते हैं कितना रुपया? तो ये 49 रुपया लगाकर ये भी 3 करोड़ जीते हैं ड्रीम 11 में। ये जोखिम भरा खेल है, थोड़ा हिसाब से लगाइएगा, हिसाब से खेलिएगा, ठीक है। आदत भी लग सकता है, तो इसको देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नागपुरी साहित्यकार का निधन हो गया है? तो अभी हाल फिलहाल में एक नागपुरी साहित्यकार का निधन हो गया है। कौन है? तो राम प्रसाद, ए नंबर ऑप्शन होगा, डॉक्टर राम प्रसाद का निधन हो गया है। देखिए हाल में जो है नागपुरी साहित्यकार डॉक्टर राम प्रसाद का निधन हो गया है, याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है जो बहुत बड़ा क्षति झारखंड के लिए हुआ है, खड़िया भाषा में लिखती थी, साहित्यकार थी ये, ठीक है, रोज करकेट्टा, इनका भी 84 वर्ष में निधन हो गया है।
इसके पहले वाला वीडियो में हम रोज करकट्टा के बारे में पूरा विस्तार से बताए हैं, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। पाघा जोरे जोरे रे घाटो, इस तरह का लेखन की शैली है इनका, ठीक है। और थोड़ा सा अलग टाइप का नाम होता है, हम पूरा डिटेल से बहुत सारा बताए हैं, जेपीएससी में इसको पूछा गया था, ठीक है। रोज करकट्टा से एक दो बुक का नाम पक्का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसके पहले वाला वीडियो में हम पूरा विस्तार से दिए हैं, ठीक है। तो इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। अब कुछ और देख लेते हैं वन लाइनर टाइप का करंट अफेयर। देखिए, रांची में खोला जाएगा यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। अब मल्टी स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का मतलब एक खेल के साथ बहुत सारा खेल जो है वहाँ एक जगह पर होगा, उसका ट्रेनिंग करवाया जाएगा। जैसे लॉन्ग बॉल टेनिस, लॉन्ग बॉल हो गया, उसके बाद राइफल शूटिंग हो गया, ठीक है, तीरंदाजी हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है। इसका पूरा तरीका से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम है मल्टी स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। ये रांची में खुलेगा। अब राजधानी है तो जरूरी है भाई, एक जगह पर बहुत सारा खेल जो है एक साथ लोग खेलेंगे, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको भी देख लीजिएगा। डॉक्टर शशि बाला सिंह को रिम्स का अंतरिम प्रभारी निर्देशक बनाया गया है। ये जो अभी आप लोग जानते होंगे इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री, वही जो है इनको बनाए हैं अंतरिम प्रभारी निर्देशक, ठीक है, डॉक्टर शशि बाला सिंह को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इस तरह का जो कंटेंट कैसा लगता है एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि इससे यही समझ में आता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। बस यही बात होता है इसमें। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेपीएससी, दरोगा, सब के लिए पूरा तरीका से यहाँ हम क्लास कराने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जो है करंट अफेयर और इसके साथ साथ झारखंड जीके जीएस का पूरा सुपड़ा साफ किया जाता है, चाहे आप 14 जेपीएससी दे, दरोगा दे, झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कोई भी एग्जाम का झारखंड में तैयारी कर रहे होंगे तो ज़रूर जुड़िएगा। और ये सुबह सुबह क्लास जो है वो 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में आता है, तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। 20 से 25 मिनट का क्लास होता है, इसमें इतना नॉलेज दिया जाएगा कि वो आपका एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन छपेगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसको जाकर देख लीजिएगा, लगभग 50 वीडियो दे चुके हैं, 300 प्लस पेज का हम पढ़ा चुके हैं। कोई एक वीडियो उठाकर देखिएगा, अगर पसंद लगेगा तब देखिएगा, नहीं तो नहीं देखिएगा। यहाँ पे कंटेंट किस तरह का दिया जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।